और देखिए, यूपी के बहराइच में अभी भी 2 भेड़ियों की तलाश जारी है। इसी बीच लखीमपुर खीरी से खूंखार बाघ ने दहशत मचा रखी है। इससे जुड़ी जो अपडेट्स है देखते हैं 9 सेकंड न्यूज में। यूपी के बहराइच में 5 दिन बाद फिर दिखा भेड़िया। रात में 7 साल के बच्चे पर हमला किया। मासूम को अस्पताल भर्ती कराया गया। जारी है इलाके में भेड़िए का आतंक। यूपी के बहराइच में हमलावर भेड़िए की तलाश जारी। ड्रोन कैमरे में कैद हुए 2 भेड़िए। आज ही दोनों को पकड़ने की तैयारी में जुटी वन विभाग की टीमें। बहराइच के डीएफओ ने कहा 2 भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश जारी है। एक ही साथ रहते हैं ये दोनों भेड़िए। विशेष हालात में बिना खाए पिए 15 दिन तक जिंदा रह सकते हैं भेड़िए। बहराइच के करीब 100 गांव में भेड़ियों की दहशत है। कमिश्नर ने कहा भेड़ियों का हमला रोकने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 15 टीमें तलाश में जुटी। यूपी सीतापुर में भेड़िए ने नहीं, सियार ने हमला किया था। वन विभाग ने जानवर के पैरों के निशान से पहचान की। एसडीओ विकास यादव ने कहा बहराइच से सटे इलाके में कड़ी निगरानी। बहराइच में भेड़िए तो लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक है। लखीमपुर खीरी में वन विभाग की 14 लोगों ने टीम बनाकर के निगरानी शुरू की है। जगह जगह नाइट विजन कैमरे लगाए गए। सीतापुर में बाघ की दहशत। बाघ के झुंड की कठिना नदी के किनारे जंगलों में होने की खबर मिली है और दिन में बाहर निकलने से ग्रामीण बच रहे हैं। वन विभाग जल्द इन्हें पकड़ने का दावा कर रहा है। यूपी के लखीमपुर खीरी में हमलावर बाघ की तलाश जारी है। डीएफओ संजय बिस्वाल ने कहा परसों इमलिया गांव के पास बाघ की लोकेशन मिली थी। बाघ के आदमखोर होने की अफवाह है। नौ सेकंड न्यूज में अब कोलकाता कांड का जिक्र करते हैं, जिसे लेकर के जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सियासी पारा दिनों दिन चढ़ता जा रहा है। कोलकाता में डॉक्टर के रेप मर्डर का मामला। ममता बनर्जी के बयान पर जीतन राम मांझी ने कहा कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। अगर उनसे नहीं संभलता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने बीजेपी नेता दिलीप घोष को हताश बताया। कहा कोलकाता पुलिस की कार्रवाई के बाद कोई भी गिरफ्तार नहीं हुआ। अगर दिलीप घोष को न्याय चाहिए तो सीबीआई ऑफिस जाएं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का टीएमसी पर आरोप। ममता बनर्जी को सीबीआई को लेकर निशाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी से वो बचना चाहती है, ये आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वो सीबीआई का सहयोग करे। टीएमसी नेता शशु पांजा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा अगर बीजेपी को कोई जानकारी सीबीआई को दे दे तो सोशल मीडिया पर गुंडागर्दी, पुलिस पर हमले के खिलाफ हमारी लड़ाई। कोलकाता में डॉक्टर के मर्डर रेप का विरोध जारी है। डॉक्टर्स और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया, सड़क पर उतरकर विरोध जताया। दिल्ली में भी डॉक्टर्स ने विरोध किया। कोलकाता में हुई घटना का विरोध करते नजर आए लोग। पीड़ित परिवार के साथ न्याय, डॉक्टर्स की सुरक्षा की मांग रखी। नौ सेकंड न्यूज में अब बात करते हैं गिरिराज सिंह पर हमले को लेकर मचे सियासी बवाल की। बेगूसराय के एसपी ने कहा कि शहजाद उर्फ सैफी ने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की, अभद्र व्यवहार किया। आरोपी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी। आम आदमी पार्टी ने कहा क्षेत्र की मांगों को लेकर गिरिराज सिंह के पास गए थे सैफी, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ताओं ने, सुरक्षा कर्मियों ने पीटा, अरेस्ट करवाया। बेगूसराय में मोहम्मद सैफी पर गिरिराज सिंह पर हमले का आरोप है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अगर आदमी के हाथ में पिस्तौल होती तो ये मेरी हत्या कर देता। मैं डरने वाला नहीं हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा कि बिहार और यूपी में इन नेताओं का समर्थन मिलने से अपने आप को कट्टरपंथी मुसलमान कहने वाले लोगों का मनोबल बढ़ा है। 9 सेकंड न्यूज में अब 2 राज्यों में होने वाले चुनाव से जुड़ी अपडेट्स। 1 अक्टूबर की बजाय 5 अक्टूबर को होगा हरियाणा विधानसभा चुनाव। 4 अक्टूबर के बजाय 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। जम्मू कश्मीर हरियाणा विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा चुनाव आयोग ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए निर्णय लिया है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने पत्र लिखकर चिंता जताई थी।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, हरियाणा में बीजेपी ने पहले ही हार मान रखी है, तारीखें आगे बढ़ाने का चुनाव आयोग के पास अधिकार। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा, लंबी छुट्टी की वजह से करीब 20% लोग नहीं करते मतदान। कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का बयान, बीजेपी चुनाव में करती है धांधली, शायद धांधली के लिए बीजेपी के पास समय नहीं बचा होगा तो तारीखें बढ़ा दी गई। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का कांग्रेस पर निशाना। मोहनलाल बड़ोली ने कहा कि हमेशा से लोकतंत्र का गला घोटने का कांग्रेस का चरित्र रहा है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि मतदान प्रतिशत बढ़े। जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हार से बचने के लिए बीजेपी अपना ही ऐसे हथकंडे अपना रही है, लेकिन जनता ने बीजेपी को प्रदेश से उखाड़ फेंकने का मन बनाया है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया का दावा, चाहे चुनाव रद्द करवा ले, तारीखें आगे बढ़वा ले या कुछ भी करवा ले, लेकिन इस बार बीजेपी तो हारेगी ही। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने कहा, पहले भी टाली गई हैं चुनाव की तारीखें, बिश्नोई समुदाय की भावनाओं को देखते हुए लिया गया फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आज आ सकती है बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की गुरुवार की मीटिंग हुई थी। 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होना है। हरियाणा में आप का चुनाव प्रचार जारी है। चरखी दादरी में केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, फरीदाबाद में मनीष सिसोदिया चुनाव प्रचार कमान संभालते हुए। सांसद के विधानसभा चुनाव लड़ने पर बोले कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया, हाईकमान से लेनी होगी अनुमति। मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई भी अपना नाम प्रस्तावित कर सकता है। इंडियन नेशनल लोकदल के नेता अभय सिंह चौटाला ने दावा किया, हरियाणा में बहुजन समाज पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल की बनेगी अगली सरकार। किसान मजदूर का सत्ता में होना चाहिए हिस्सा। कांग्रेस नेता जे मीर का दावा, जम्मू कश्मीर की 75 सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन मजबूत है। 4 सितंबर को राहुल और उमर अब्दुल्ला एक साथ रैली करेंगे। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हामिद ने पूछा, तारीखों को घोषित करते समय क्या चुनाव आयोग को नहीं पता था कि त्योहार है? वो चुनाव को बना रहे हैं संदिग्ध। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार अर्जुन सिंह ने कहा, जमहूरियत का तकाजा यही होता है कि हर समाज के लोगों की भावनाओं का सम्मान किया जाए। इससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी। रामबन के एसएसपी कुलबीर सिंह ने कहा, हम आसपास हो रहे हमलों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बना रहे हैं। कुछ और पॉलिटिकल अपडेट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। पीएम मोदी ने निवेशकों से वादा किया, मुहैया कराएंगे स्थिर नीति वाली व्यवस्था। देश में निरंतरता, राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास के लिए लोगों ने किया लोकसभा चुनाव में मतदान। आरएसएस समन्वय समिति बैठक में हिस्सा लेने केरल के पालाकड पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। आज अहम बैठक है, कई क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों से मुलाकात भी करेंगे। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने जानकारी दी, 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर राहुल गांधी रहने वाले। 8 सितंबर को डलास में बैठक है तो 9 से 10 सितंबर को वॉशिंगटन में मंथन करेंगे। तेजस्वी यादव ने एलजेपी-आर अध्यक्ष चिराग पासवान को नसीहत दी, धोखा देने वालों की करे पहचान। एलजेपी को तोड़ने वालों में शामिल नहीं थे विपक्ष के नेता, पता लगाए कौन कर रहा है साजिश। आरजेडी छोड़ चुके श्याम रजक की आज फिर होगी जेडीयू में वापसी। पटना में जेडीयू का दामन थामेंगे। 2022 में जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल हुए थे और इसी 22 अगस्त को आरजेडी से इस्तीफा दे दिया था। जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का चुनावी अभियान जारी। आज पटना में बड़ा सम्मेलन करने वाले हैं। अल्पसंख्यक समुदाय सम्मेलन में शामिल होंगे सैकड़ों लोग। भागलपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगा दिए। बोले कि शराब की तस्करी, अफीम की खेती करते हैं स्थानीय सांसद अजय मंडल, वसूली का भी आरोप लगा दिया।
आरक्षण की मांग को लेकर के आरजेडी का आज पूरे बिहार में प्रदर्शन। ओबीसी एससी एसटी के लिए 65% रिजर्वेशन को अनुसूची 9 में शामिल करने की मांग रखी। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के बयान पर जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार ने कहा कि हर एक जाति विशेष पर हमला है। ये अशोक चौधरी पर बैंक का 100 करोड़ कर्ज नहीं देने का आरोप है। अशोक चौधरी के बयान पर तेजस्वी यादव ने कहा, जाति उन्माद पैदा करना चाहते हैं जेडीयू के लोग। ये लोग क्यों चर्चा नहीं करते कि भूमिहार समाज के कितने लोग बेरोजगार हैं। बीजेपी ने दिल्ली की आप सरकार पर लगाया एक और गंभीर आरोप। सरकार में स्मोक टावर्स लगाने का बड़ा घोटाला हुआ है। केंद्र ने दिए थे 38 करोड़ रुपए, दिल्ली सरकार ने सिर्फ 10 करोड़ खर्च किए। मुंबई के दौरे पर पीएम मोदी को काला झंडा दिखाने पर एक्शन। पुलिस ने मुंबई कांग्रेस उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस अध्यक्ष, महिला महासचिव समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिराने का मामला। शिंदे सरकार के विरोध में आज मार्च निकालेगा महाविकास अघाड़ी। शरद पवार, उद्धव ठाकरे, नाना पटोले सहित कई नेता शामिल होंगे। महाराष्ट्र सरकार को लगातार घेर रहा है विपक्ष। मूर्ति गिरने के खिलाफ आज मुंबई में महाविकास अघाड़ी का बड़ा आंदोलन है। एमवीए ने जारी किया ट्रेलर। बीजेपी आज महाविकास अघाड़ी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। एमवीए पर प्रतिमा गिराने के मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए महाविकास अघाड़ी के खिलाफ बीजेपी का आंदोलन। अमेठी से कांग्रेस सांसद केएल शर्मा ने मूर्ति गिराने पर पीएम मोदी के दिए गए बयान पर कहा कि बस इतना कहूंगा कि कोई काम जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए। कंगना के मुद्दे पर चुप क्यों है भगवंत मान सरकार। कंगना की फिल्म इमरजेंसी पर रोक लगाने की मांग की। यूपी के प्रयागराज में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। कंगना रनौत पर कड़ी कार्रवाई की मांग। कंगना रनौत के बयान को बताया किसान विरोधी। संसद सदस्यता रद्द करने की भी मांग उठाई। और गुजरात से लेकर यूपी तक इन दिनों बाढ़ बारिश से हालात बद से बदतर है। क्या है मौसम की अपडेट, 9 सेकंड न्यूज में देखते हैं। कानपुर में गंगा नदी में नहाते समय डूबे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी आदित्य वर्धन बनारस में तैनात थे। एनडीआरएफ की टीम गोताखोरों की टीम तलाश में जुटी। गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश में भी बाढ़ का खतरा। सीएम चंद्रबाबू नायडू लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिले के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। आंध्र प्रदेश के कई तटीय जिलों में बढ़ा तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की। आज कई जिलों में दस्तक दे सकता है समुद्री तूफान। लोगों को समुद्र में नहीं जाने की दी गई सलाह। बंगाल की खाड़ी से उठा तूफान, अब इसका असर दिख रहा है। तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का अलर्ट। पूर्वोत्तर के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। गुजरात में भी भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में भी दिखने लगा है तूफान का कहर। पश्चिम मेदिनीपुर में लगातार बारिश। घटाल इलाके में बाढ़ जैसे हालात। खेत, मंदिर, अस्पताल, सड़क पर जल भराव। गुजरात के सूरत में अभी भी कम नहीं हो रही है मुश्किलें। लगातार मूसलाधार बारिश, भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी। गुजरात के वडोदरा में लोगों ने ली थोड़ी राहत की सांस। बारिश रुकने से कई इलाकों में पानी घटने लगा। पिछले दिनों से बाढ़ जैसे हालात बने हुए थे। राजस्थान के कई जिलों में अभी भी जारी है बारिश का सितम। जोधपुर में हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में जल भराव। शहर की कई सड़कें पानी में डूबी। दिल्ली में बारिश की वजह से नागली विहार मार्केट में भारी जल भराव। बाजार कारोबार पर इसका असर पड़ा। नाराज कारोबारियों ने आवाज उठाई। स्थानीय विधायक का घेराव किया। क्राइम से जुड़ी जो अपडेट्स हैं वो भी देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज में। आंध्र प्रदेश में गर्ल्स हॉस्टल से हिडन कैमरा मिलने का मामला। एसआईटी को ये जांच सौंपी गई। जीएन कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में हिडन कैमरा लगा था। मेरठ में महिला यूट्यूबर ने लगाए छेड़खानी के आरोप। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए।
वंदे भारत के उद्घाटन पर गई थी। जीआरपी ने अभी तक नहीं की कोई कार्रवाई। महिला यूट्यूबर से छेड़छाड़ के आरोप पर सियासत शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी सांसद रुचि वीरा ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता करते हैं गलत हरकत, आरोपियों पर हो कड़ी कार्रवाई। वंदे भारत ट्रेन में युवती के साथ छेड़छाड़ मारपीट का मामला। मुरादाबाद रेल मंडल के डीआरएम ने बताया छोटी घटना। कहा ज्यादा उत्साह में होने पर कभी कभी छोटी छोटी घटनाएं हो जाती। अल्मोड़ा में बीजेपी के नेता पर 14 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी का आरोप है। बीजेपी नेता फरार चल रहे हैं। बीते 24 अगस्त की घटना बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बस के भीतर रेप का आरोप। बस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। कोल्ड ड्रिंक पिलाकर रेप करने का आरोप है। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में यौन उत्पीड़न का आरोप। फिल्म फेडरेशन से जुड़े कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कहा हेमा कमेटी की रिपोर्ट पर जल्द जारी करेंगे अपनी रिपोर्ट। मुंबई के खार इलाके में पुलिस ने एक शख्स को जबरन फंसाने की कोशिश की। जेब में रखा ड्रग्स। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। मुंबई के भांडुप में एक बिल्डिंग में एंट्री को लेकर विवाद हो गया। सिक्योरिटी गार्ड ने जिम ट्रेनर को रोका। गुस्से में जिम ट्रेनर ने गार्ड की बेरहमी से पिटाई की। गार्ड की मौत हो गई। मुंबई से मशहूर जावेरी बाजार में ठगी करने वाले गैंग के एक्टिव होने की खबर। ज्वेलरी के लिए देश का सबसे बड़ा मार्केट है जावेरी बाजार। कारीगरों को चूना लगाकर हो जाते हैं फरार। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह सिद्धू को मिली सुरक्षा में तैनात 3 सुरक्षाकर्मी आपस में भिड़ गए। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 सुरक्षाकर्मियों ने एक सुरक्षाकर्मी का सिर फोड़ा। विवाद की वजह साफ नहीं। आईटीबीएचयू की छात्रा से गैंगरेप का मामला। 2 आरोपियों की रिहाई के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। विपक्ष ने लगाया था आरोपियों के बीजेपी आईटी सेल से जुड़े होने का आरोप।